हेलो जी। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। तो तैयार हो जाओ सब दोस्त, अपनी नोटबुक लेके बैठिए सभी दोस्त, और साथ में एक पेन ले लीजिए ताकि जो कोई भी नई नई चीज़ें सीखने को मिले आप उसको नोट कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं हम आज की शुरू। तो उससे पहले जो कुछ दोस्त अपने साथ नए जुड़े हैं या जो फर्स्ट टाइम हैं, सब्सक्राइब कर लो एक बार भाई दबा के सभी दोस्त। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर लो। जीके जीएस का क्लास रहने वाला है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का क्लास रहने वाला है कि जो कि मोर देन एनफ है आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करवाने के लिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का क्लास। लंदन से शुरू करते हैं भाई। ठीक है, लंदन से शुरू करेंगे, घूम के आएंगे इंडिया तक। तो क्वेश्चन है कि लंदन जो है अपना वो कहाँ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में भी रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे। ठीक है, जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क। ठीक है, स्पेशली ये तीन जो हैं इनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नर्सिंग वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी जीके जीएस रहेगा, जीएस के उनके लिए स्पेशल रहेंगे। ठीक है, तो लंदन जो है मेरे भाइयों, लंदन लोकेटेड है इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट डे मैंने वीडियो में आपको ये चीज कवर करवाई थी, ठीक है, पानीपत की। ठीक है, कि पानीपत की जो तीनों लड़ाइयां हुई थी उनकी डेट भी बताई थी मैंने, और साथ में ये भी बताया था कि किन किन के बीच में हुई है। चलिए लाइव चैट खुला हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। जो कुछ स्टूडेंट्स पहले से देख रहे हैं उनको तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो है वो 1526, सेकंड 1556 और थर्ड जो है 1761। ये तीन बैटल्स जो हुए, ठीक है, ये इन डेट्स में हुए हैं। यहाँ पे पूछा गया सेकंड का। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई? ये तो हुई भाई 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही है। सभी दोस्त जो हैं ट्राई कीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आंसर देते जाइए। जो तो लाइव देख रहे हैं वो लाइव चैट में आंसर दें, जो बच्चे बाद में देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो देते जाएं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, बिटवीन वॉम द वॉर टेक प्लेस इन 1965, 1965 का युद्ध भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ, स्पेशल पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए हैं उनके ऊपर तो क्वेश्चंस आने को बनता ही है, क्योंकि ये है ही डिफेंस का एग्जाम। डिफेंस का तो डिफेंस के रिलेटेड तो आपकी नॉलेज वो चेक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो जो 1965 का है वो किस किस के बीच में हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। देखिए सभी का जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं उनके द्वारा अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। कुछ का कहना है कि इसमें किसी की विक्ट्री जो है वो नहीं हुई थी। ठीक है, दोनों को डिक्लेयर कर दिया गया था विक्ट्री है। ठीक है, यूएनएससी के द्वारा जो है इसको सीज फायर करवाया गया था। ठीक है, कुछ कहते हैं कि इंडिया जीता था, कुछ कहते हैं कि दोनों जीते थे। ठीक है, कोई किसी की विक्ट्री नहीं थी, टाई था। चलिए, तो हमारा आंसर जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, बिल्कुल सही। पार्क के ऊपर क्वेश्चन, पार्क जो हैं इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, ये तीनों चारों पार्क जो हैं ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है भाई। इन चारों पार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन क्या आता है, इनकी लोकेशन पूछ लेते हैं भाई कि इनकी लोकेशन क्या है बताइए। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में है या कौन से एरिया में जो है वो आती हैं। ठीक है, तो पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक सिंग वाला गेंडा जो है उसके लिए कौन सा पार्क जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखिए, जब भी एक सिंग वाले गेंडे की बात आए काजीरंगा नेशनल पार्क के साथ चले जाइए, जो कि कहां पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? वो है असम में। ठीक है, असम में। तो उसके बाद देख लीजिए आगे इनकी भी लोकेशन देख ले, नंदा देवी, मानस और जिम कॉर्बेट। ठीक है, नंदा देवी जो है, नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में भाई। ठीक है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये असम में है भाई। ठीक है, और जिम कॉर्बेट जो है ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप नोटबुक लेके सच में बैठ गए हुए हैं, बात मान के मेरी, तो इनको लिख लो एक बार। ठीक है, जब रिवीजन करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत का सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का सुप्रीम कमांडर जो है मेरे भाइयों वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है। ठीक है, और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स भी कहा जाता है इसे। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मेजर, मेजर रैंक जो है वो किस पोस्ट से बिलोंग करता है? ठीक है, मेजर किस पद से संबंधित है? मतलब कहने का कि कौन सी जो जॉब है जिसमें मेजर रैंक के होते हैं। ठीक है, नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, या इनमें से किसी में से नहीं। ठीक है, तो मेजर जो है मेरे भाइयों, जिसकी आप प्रेपरेशन कर रहे हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसी में होती है मेजर रैंक। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए किसी किसकी तैयारी कर रहे हैं आप सभी दोस्त। ठीक है, इंडियन आर्मी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आता है अपना 7th,
कि पूछा गया सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा भाई, ठीक है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, उस ग्रह को इवनिंग स्टार, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है, उस ग्रह को, और वो कौन सा है, वीनस है भाई, ठीक है, वीनस, जिसको कि अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो सोलर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा जो है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो है भाई वीनस, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं कह रहा हूं वीनस के ऊपर बनते हैं। अलग अलग नाम है इसके, बहुत सारे 5-6 नाम तो हैं ही, वो आप पढ़ लीजिए, सौरमंडल कंप्लीट समझो आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है आंसर देते जाइए अपना लाइव चैट में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी की बात की गई है कि आर्मी का चीफ जो है वो कौन है भाई करंटली। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, ठीक है, तो आर्मी के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, मेटियार डे कब मनाया जाता है, ठीक है, आर्मी की स्थापना कब हुई थी, आर्मी के सीडीएस कौन है, पहले सीडीएस कौन है, अभी करंट सीडीएस कौन है, आर्मी के चीफ कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे भाइयों जो आपको हैं वो टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है टिप्स पे कोई बात नहीं, मैं ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये कवर करवाता रहूंगा आपको पेपर्स में, ताकि कोई भी आपको डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। तो आर्मी का चीफ जो है इस समय कौन है, मनोज पांडे, ठीक है, जनरल मनोज पांडे, जो कि इन ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा सही रहेगा, जनरल मनोज पांडे, नाम लिख लीजिए। करंट चीफ जो है हमारे कौन है, जनरल मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैराडोना इज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच कंट्री, मैराडोना, ठीक है, मैराडोना जो है ये फुटबॉल इतिहास के प्लेयर हैं, ठीक है। अगर तो आप 1-2 साल पहले फुटबॉल देखते थे तो आपको इनका नाम मालूम होगा, ठीक है, करंट में रहे थे 2020 में, आई थिंक 2020 या 2020 की एंडिंग में, क्योंकि 2020 की एंडिंग में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, अगर स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर्सनैलिटीज पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो है ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो भाई, कथकली, कथकली डांस के ऊपर क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसके सिवा एक और आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी के ऊपर आता है कि भाई कुचिपुड़ी किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी का बताइए। चलिए कुचिपुड़ी जो है आपको होमवर्क मिल गया, ठीक है, डेली आपको 1-2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं, कुछ बच्चे आंसर देते हैं, मतलब कह लीजिए 10 में से 2 स्टूडेंट जो है रेगुलर जो अच्छे हैं वो आंसर देते हैं, ऑलमोस्ट नहीं देते हैं। ट्राई कीजिए मेरे सभी दोस्त आंसर देने का, जो भी होमवर्क का क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। कुचिपुड़ी का बताना है कि कुचिपुड़ी जो है ये किस स्टेट का डांस है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कथकली की, तो कथकली कहाँ का है, कथकली है भाइयों केरला का, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर है, कुचिपुड़ी बताइएगा सभी दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, आर के लक्ष्मण जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है, आर के लक्ष्मण जो है उनका संबंध जो है वो किससे है, क्या वो नेवी से संबंधित है, एयरफोर्स से, लिटरेचर से, या फिर कार्टूनिस्ट है। बहुत बढ़िया, आर के जो हैं लक्ष्मण जो हैं ये संबंधित हैं कार्टूनिस्ट से, ठीक है, ये कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है। कॉमन मैन करके इनका एक कार्टून है, वो पुराने हैं, ठीक है, 90s के कार्टून है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 9th की 8th की पॉलिटिक्स की जो बुक है उसके ऊपर एक आदमी आता है, ठीक है, टकला करके, ऐसे पीछे हुए ऐसे ऐसे बाल होते हैं, चश्मा होता है ऐसे डाला हुआ, ठीक है, वो जो कार्टून है वो इनसे संबंधित है, आपको पहचान के लिए मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, अरिहंत जो है, अरिहंत क्या है, डिफेंस के रिलेटेड भाइयों आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, डिफेंस के रिलेटेड होनी चाहिए। मैं एक स्पेशल क्लास कर लूंगा आपकी, ठीक है, जिसमें डिफेंस के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लेंगे हम, ठीक है, डिफेंस के, क्योंकि ये अरिहंत जो है ये भी डिफेंस से रिलेटेड है, संबंधित है, ठीक है, स्पेशली नेवी से, ठीक है। ये क्या है, ये फाइटर क्राफ्ट है, सबमरीन है, टैंक है या विसल है, ये एक सबमरीन है, ठीक है, इसे INS अरिहंत कहा जाता है, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, INS अरिहंत सबमरीन, ठीक है, जो कि लॉन्च जो हुई थी, लॉन्चिंग डेट जो है इसकी 2009 की है, ठीक है, 2009 में ये जो है लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो क्या है अरिहंत, ये है सबमरीन। देखिए एक बुक भी आती है अरिहंत की, ठीक है, तो इसको बुक मत समझ लेना कि आर्मी की तैयारी के लिए एक बुक आती है अरिहंत की, ये वह है, वह नहीं है, ठीक है, सबमरीन इसमें आपका सही रहेगा। क्वेश्चन आ गया भाई कि हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट असेंबली का हेड कौन होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, देखिए जैसे कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वैसे स्टेट का हेड जो है गवर्नर होता है।
कंट्री में जो काम है पावर किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। वैसे स्टेट में किसके हाथ में होती है, चीफ मिनिस्टर के हाथ में। ठीक है, समझ गए। प्रेसिडेंट और गवर्नर बाई बाई, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बाई बाई। ठीक है, ये रिलेशन याद रख लीजिए। तो इसमें गवर्नर आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ये दो समाज जो है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर ऑलमोस्ट बेसिक लेवल जी के जो 10th लेवल के हम एग्जाम दे रहे हैं उनके ऊपर तो ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं अभी कि विवेकानंद का पूछा है इन्होंने कि विवेकानंद ने इनमें से किसकी स्थापना की थी। तो विवेकानंद ने की थी भाई रामकृष्णा मिशन की। ठीक है, उसके बाद बचते हैं आर्य समाज और ब्रह्मो समाज। बताइए जल्दी से, आर्य समाज और ब्रह्मो समाज की किसने स्थापना जो है वो की थी। कमेंट बॉक्स खुले हैं, लाइव चैट खुला है दोस्तों, जल्दी से, बिल्कुल फ्री है, आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं भी बताता हूं, जल्दी जल्दी बताते जाइए। दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की। और ब्रह्मो समाज जो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये नाम याद रख लीजिए, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ये दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट आते हैं, आपको दिखेंगे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए भाई कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो किस लैंग्वेज में जो है वो लिखे गए थे। सभी दोस्तों ने लास्ट में बताना 30 आउट ऑफ कितने आपके जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहे, इसमें आप ही का फायदा होने वाला, मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना आप देखेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपको आ जाए। चलिए देखिए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि फुट और माउथ, ठीक है, मुंह और पांव की बीमारी जो है वो किनको होती है। ठीक है, ये बीमारी कॉमन जो है वो जानवरों के बीच में, एनिमल्स के बीच में है। और वो भी कौन से एनिमल, जो फार्म एनिमल होते हैं। ठीक है, फार्मों में रखे जाते हैं ना एनिमल्स। ठीक है, जहां पे ग्रुप में गोट्स हो गए, ठीक है, गोट्स हो गए, शीप्स हो गए, काऊ हो गए। ठीक है, इनको होती है ये बीमारी ज्यादातर। ठीक है, फुट एंड माउथ डिसीज जो है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 है गन, जो कि आप भाई पकड़ेंगे सिलेक्शन होने के बाद, डेफिनेटली एक पकड़ेंगे आप सभी दोस्त। ठीक है, तो गन जो है, ठीक है, उसका मेटल जो होता है वो किस अलॉय से मिलके बना होता है। अलॉय क्या चीज रहती है भाई, देखिए जब दो, ठीक है, दो से ज्यादा जो है मेटल, ठीक है, मेटल को मिलाकर कुछ बनाया जाता है, ठीक है, तो उसे अलॉय कहते हैं। जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिले हुए हों उसे अलॉय कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो गन के अलॉय में, गन मेटल में कौन कौन सा यूज होता है, सबसे मेन जो है वो होता है कॉपर 1 नंबर, उसके बाद टीन यूज होता है, उसके बाद जिंक यूज होता है। ठीक है, और ये लेड और आयरन जो है ये कम कम मात्रा में यूज होते हैं। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या कन्वर्ट करता है भाई, सेल, इलेक्ट्रिक सेल जो है, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया था। ठीक है, चलिए हाँ देखिए, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होइएगा नहीं, ध्यान से करना है। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है सामान्यतः जल को शुद्ध करने की एक विधि, मतलब जो नॉर्मली, ठीक है, जनरली जो चीज जो है जिसके द्वारा हम वाटर प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है एक तरीका है, और भी तरीके हैं, बट जनरली हम किससे करते हैं, क्लोरीनेशन से। ठीक है, क्लोरीनेशन क्या चीज है, ये पीछे के वीडियो 2 दिन पहले समझाया था मैंने आपको। ठीक है, कि जिस वाटर में जाग आए, फोम आए, याद कीजिए, समझाया था। ठीक है, क्लोरीनेशन होता है क्लोरीन डाल के जो पानी को साफ किया जाता है। ठीक है, जिस पानी में जाग आती है थोड़ी थोड़ी, उसमें क्लोरीन होता है, तो वो क्लोरीन डाल के जो साफ किया जाता है, ये वो प्रोसेस है क्लोरीनेशन की। ठीक है, फिल्ट्रेशन भी होती है, फिल्ट्रेशन कम लेवल पे होती है, इतनी नहीं, बट क्लोरीनेशन जो है ये आमतौर पर जो है इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कैलोरीज के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, केसीएल क्या होता है, ठीक है, किलो के हिसाब से कह लीजिए। जैसे आप कह लें कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, वैसे ही केसीएल किलो है। ठीक है, और कैलोरीज जो है ये ग्राम है। ठीक है, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1 केसीएल में कितनी कैलोरीज हुई, 1000 कैलोरीज। ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इससे रिलेट कर लीजिए। ठीक है, केसीएल को किलो से, और ग्राम कितने होते हैं, 1000, तो 1000 कैलोरीज हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 21 कि यूनिवर्स की स्टडी जो है उसको साइंस विच स्टडीज द यूनिवर्स, यूनिवर्स की जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है।
ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया। एस्ट्रोलॉजी के साथ कितने दोस्त गए हैं? जल्दी से, एस्ट्रोलॉजी के साथ कितने दोस्त जो हैं वो गए हैं? ऑप्शन ए, जल्दी से जितने दोस्त एस्ट्रोलॉजी के साथ जा रहे हैं सभी गलत हैं। एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है भाई, एस्ट्रोनॉमी होती है, ठीक है। जो यूनिवर्स की स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। एस्ट्रोलॉजी वो होती है जिसमें वो पंडित वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आपके हाथ वगैरह देख के आपका फ्यूचर बताते हैं या कुछ भी ग्रहण वगैरह होते हैं वो बताते हैं, ठीक है, वो होती है एस्ट्रोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर है भाई 22, ह्यूमन बीइंग स्टोर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाँ, ह्यूमन बीइंग जो है वो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर कर रहा है? भाई आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने अभी क्वेश्चंस देखे, वीडियो में पढ़ रहे हैं, आपने क्वेश्चंस याद किए, वो क्वेश्चंस आपकी बॉडी में, ब्रेन के किस पार्ट में जो है वो रुके हुए हैं, ठीक है, जहां पे आप उनको स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो है सेरिब्रम, ठीक है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, जिसको दूसरे एक नाम से जाना जाता है, काफी फेमस है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। अगर सेरिब्रम की जगह हिप्पोकैम्पस आ जाए तो घबराने का नहीं, ठीक है। हिप्पोकैम्पस जिसे हम कहते हैं ना कि पीछे का दिमाग, ठीक है, पीछे का दिमाग, वही है सेरिब्रम, ठीक है। और ये सबसे बड़ा, सॉरी सेरिब्रम जो है, सॉरी पीछे का दिमाग नहीं, ये रेयर आ गया, ठीक है। सेरिब्रम का बता रहा हूं, सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जो हमारी कॉर्निया वगैरह है, ठीक है, प्यूपल्स होते हैं, वो भी डायरेक्टली जो है सेरिब्रम से कनेक्टेड रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर टू बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। गति और स्थितीय ऊर्जा ये किसके? मैकेनिकल एनर्जी के बेसिक्स हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए कि दिन और रात जो है वो कैसे होते हैं, ठीक है। व्हाट कॉज द डे एंड नाइट ऑन अर्थ, ठीक है। ये सूर्य है, ये धरती है और ये चांद है, ठीक है। धरती जो है ये अपने ही एक्सिस पे घूमती है सूर्य के इर्द गिर्द, चांद जो है ये धरती के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो ये सूर्य की फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है भाई, ठीक है। जब तक धरती जो है सूर्य की फ्रंट साइड पे रहेगी तो दिन रहेगा, जब धरती जो है सूर्य की बैक साइड पे आ जाएगी तो रात हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है किस वजह से? रोटेशन की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं कि पंपिंग ऑफ ब्लड, हृदय जो हमारा होता है, हृदय, ठीक है, दिल, वो पंपिंग करता है ब्लड की, ठीक है, बाकी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए उसकी सप्लाई करता है, ठीक है। तो इसकी खोज जो है ये विलियम हार्वे के द्वारा की गई है, विलियम हार्वे के द्वारा की गई है पंपिंग ऑफ ब्लड की खोज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोटीन फाउंड इन ब्लड इज, रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है कुछ दोस्तों के लिए, कुछ को आता होगा, वेल एंड गुड। चलिए, और नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, एक नैनोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? यहाँ पे मीटर में बात की गई है, मीटर में, ठीक है। एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक नैनोमीटर होता है 1 × 10⁻⁹, ठीक है, -9 मीटर, इसके बराबर होता है भाई एक नैनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें अपना सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत बढ़िया, सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक वृत्ताकार होता है ऐसे सर्कुलर गोल, ठीक है, पर चलने पर व्यक्ति किस बल का अनुभव करता है? कौन सी फोर्स जो है उसे वो फील होती है, ठीक है। एक गोल गोल आप ऐसे चल रहे हैं, आपको फील होगा कि आप अंदर को खींच रहे हैं, ठीक है, अंदर को खींचेंगे इधर से आप, तो वो कौन सी फोर्स होती है भाई? जो वॉल्केनो वगैरह, सॉरी वॉल्केनो बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उनको, ऐसे ऐसे घूमते हैं जो, ठीक है, वो जो आते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी फोर्स जो है वो अप्लाई होती है? वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन बी, सी और डी सेम ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल के सिवा एक और नाम से जाना जाता है इसको, सेंट्रीपिटल, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल भी हो तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, सेम सेम नाम ही है, ये दोनों का काम सेम ही है, ठीक है। ये अंदर को खींचती हुई फील करवाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 0 केल्विन जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस एट 0 केल्विन, ठीक है। अगर 0 केल्विन है तो ये कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा?
0.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा 0 केल्विन, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ मान लीजिए कि 1 सेल्सियस है तो ये कितने केल्विन के बराबर होगा? 1 सेल्सियस ये होगा 274 केल्विन के बराबर, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ये चीज भी ध्यान रखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको नोटबुक लेके बैठा करिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 30 कि लॉफिंग गैस जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉफिंग गैस। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको जो है वो होमवर्क में दिए हैं मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो दिया है कुचिपुड़ी का, कि कुचिपुड़ी जो है वो किस स्टेट का डांस है वो आपको बताना है, और दूसरा छोड़ा है कि लॉफिंग गैस का जो है वो केमिकल फार्मूला आपने बताना है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन छोड़े हैं, सभी दोस्त जो है ट्राई कीजिए आंसर देने का। चलिए दोस्तों आज का वीडियो जो है 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, सभी दोस्त अपने अपने आंसर जो है वो देते रहे होंगे, ठीक है। टोटल बता दीजिए। तो मिलेंगे अब हम नए वीडियो में। नए दोस्त जो हैं उनसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दे वीडियो को एक बार, अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं, लाइक सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के लिए, तब तक के लिए मेरे भाइयों जय हिंद जय भारत।